आजकल मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जो हो रहा है वो एक क्राइसिस है या फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में आए इस तूफान की। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है ना, उसका सीधा कनेक्शन है हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से। कैसे? चलिए समझते हैं। तो देखो, ये जो यूएस इजराइल वर्सेस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये बस उन 3 देशों की बात नहीं रह गई है। नहीं, इसका असर पूरे गल्फ रीजन पर पड़ चुका है। और अब तो पूरी दुनिया एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल शॉक के लिए कह सकते हैं कमर कस रही है। और इसका असर देखिए, 9 मार्च 2026 को क्रूड ऑयल ने ऑफिशियली $100 प्रति बैरल का वो आंकड़ा पार कर लिया है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों ही लेवल हैं। अब सवाल ये है कि ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारी डिपेंडेंसी में। आप देखिए, हम अपनी ज़रूरत का 85% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है हम पूरी तरह से ग्लोबल कीमतों के रहमो करम पर हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मामला और भी सीरियस हो जाता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र आता है। ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है, और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट है। भारत का लगभग आधा कच्चा तेल, सोचिए 50% इसी रास्ते से आता है। मतलब सीधा सीधा हमारी सप्लाई चेन पर अटैक। तो अब आते हैं इस पूरी गिरावट के एपीसेंटर पर, यानी स्मॉल कैप फंड्स पर। देखते हैं कि उन पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए क्विक रिकैप। स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं? देखिए, ये वो फंड्स हैं जो अपना पैसा कम से कम 65% उन कंपनियों में लगाते हैं जो मार्केट कैप की रैंकिंग में 250 के बाद आती हैं। सिंपल सा फंडा है, हाई रिस्क तो हाई रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी। तो सवाल ये उठता है कि जब भी मार्केट में पैनिक होता है तो सबसे ज्यादा मार स्मॉल कैप्स पर ही क्यों पड़ती है? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ऐसे टाइम में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो भागते हैं सेफ हेवन्स की तरफ, यानी लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ। स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी कम होती है, मतलब खरीदार आसानी से नहीं मिलते, और इसी वजह से इनमें गिरावट बहुत तेज और बहुत गहरी होती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, डेटा भी यही कहानी बताता है। पिछले 6 महीनों का हाल देखिए। एक तरफ निफ्टी 50 जो सिर्फ 1% गिरा, और दूसरी तरफ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो लगभग 8% तक टूट गया। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है। दोस्तों, अगर अब तक ये जानकारी आपको काम की लग रही है तो प्लीज़ इस विश्लेषण को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ज़रूरी अपडेट्स आपसे कभी भी मिस न हो। चलिए अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। क्या इस क्राइसिस में कोई अपॉर्चुनिटी छिपी है? क्या ये बाय द डिप करने का सही मौका है या नहीं? तो क्या ये सच में एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को, मतलब बुल केस और बेयर केस, दोनों को समझना होगा। तो जो लोग इसे एक मौका मान रहे हैं, यानी जो बुलिश हैं, उनका क्या कहना है? उनका पहला पॉइंट है कि देखिए, वैल्यूएशन अब काफी हद तक ठंडे हो चुके हैं, जो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्मॉल कैप सेगमेंट का मार्केट शेयर 11% से बढ़कर 19% हो गया है, और मार्केट कैप 2019 से 2025 के बीच 16 ट्रिलियन से बढ़कर 83 ट्रिलियन। मतलब ग्रोथ का पोटेंशियल जबरदस्त है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो कि रिस्क वाला है। जो बेयर्स हैं वो कहते हैं कि रुकिए, हो सकता है कि मार्केट की सारी फ्रॉथ, यानी जो जरूरत से ज्यादा तेजी थी, वो अभी खत्म ना हुई हो। हिस्टोरिकली देखें तो पी रेशियो 17 तक भी गिरा है, मतलब गिरावट की गुंजाइश अभी भी बाकी है। और सच तो ये है कि मार्केट का बॉटम कब बनेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, स्पेशली जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हो जाती। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ज़रूरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है जिसे समझना ही होगा। हाँ, ये सच है कि एक साल जैसे शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप्स शायद अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब आप 5 साल या 10 साल का होराइजन देखते हैं तो डेटा ये दिखाता है कि इन्होंने हिस्टोरिकली दूसरी कैटेगरीज को ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है। मतलब लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा रहे हैं। तो स्मॉल कैप्स की बात तो हो गई, अब चलिए ज़रा मिड कैप्स की तरफ चलते हैं, जो कि एक तरह से बीच का रास्ता है। देखते हैं कि ये उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या तस्वीर पेश करते हैं जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं। देखिए,
हर कोई स्मॉल कैप वाले हाई वोल्टेज रिस्क के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप्स एक बढ़िया मिडिल पाथ या कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड ऑप्शन हो सकते हैं, जहां ग्रोथ भी है और रिलेटिवली कम वॉलेटिलिटी भी। और इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कैटेगरी पर कितना है, ये आप आंकड़ों से ही देख लीजिए। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 के बीच मिड कैप फंड्स का AUM, मतलब टोटल पैसा जो इनमें लगा है, वो 1.85 लाख करोड़ से बढ़कर 4.61 लाख करोड़ हो गया। ये लगभग 2.5 गुना की ग्रोथ है। जबरदस्त। तो देखिए, हमने मार्केट को तो एनालाइज कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, और वो है इन्वेस्टर की अपनी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा टेस्ट मार्केट का नहीं, बल्कि हमारा और आपका होता है। तो ऐसे माहौल में एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? नंबर 1, मार्केट का बॉटम पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, ये इम्पॉसिबल है। नंबर 2, एक स्टैगर्ड अप्रोच अपनाइए, मतलब गिरावट में एक साथ सारा पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे खरीदिए। नंबर 3, अपनी SIPs को हरगिज न रोकें, यही तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाने का बेस्ट टाइम है। नंबर 4, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। और सबसे जरूरी नंबर 5, कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखकर चलिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम हिस्ट्री से सीख जरूर सकते हैं। पहले भी जब जब ऐसे ऑयल क्राइसिस आए हैं, मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? उसके ठीक बाद 2009 में मिड और स्मॉल कैप्स ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया था, और 2013 के टेपर टैंट्रम के बाद 2014 में भी एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला था। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूंगा, थियरी बहुत सिंपल होती है। हम सब जानते हैं कि जब मार्केट गिरता है तब खरीदना चाहिए, लेकिन असली चैलेंज, असली परीक्षा इस थियोरी को जानने की नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी घबराहट, अपने बिहेवियरल बायस को कंट्रोल करने की है। और सच मानिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली टेस्ट यही है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा अंक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव अंक बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस अंक को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। देखने के लिए शुक्रिया। और एक जरूरी बात, इस अंक में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क शामिल होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले प्लीज अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।